नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यूपी पुलिस एसएससी जीडी 2026 भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम लेकर के आए हैं। इसमें हम लोगों ने जीके जीएस के दोस्तों 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, और दोस्तों सेम हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जैसे कि दोस्तों अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें दोस्तों पूछे जाएंगे। और यूपी पुलिस वाले जो भी एस्पिरेंट हैं जिनका कि 8, 9 और 10 जून को एग्जाम होना है दोस्तों, अभी 1 महीने के बाद मई चल रही है, जून में एग्जाम होना है, वो लोग भी दोस्तों आए और प्रैक्टिस मतलब सेशन में जुड़ जाएं। और दोस्तों क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है इसलिए आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर मुझको कमेंट में तुरंत बताते जाएं। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं, क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल बताऊं, तब तक आप लोग मुझको अपना आंसर कमेंट में तुरंत भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं जीके जीएस के पहले 20 क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खालिस्तान कह रहा है का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमसे कह रहा है बताइए जिनेवा में किसका मुख्यालय स्थित है। जिनेवा में दोस्तों केवल विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो यूनिसेफ दिया हुआ है इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों स्थित है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। घाघरा नदी की हमसे सहायक नदी पूछ रहा है। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट में बताइए, तब तक मैं घाघरा नदी के बारे में आपको कुछ बताता हूं। घाघरा नदी को दोस्तों कर्णाली भी कहा जाता है। क्या? कर्णाली। यह दोस्तों तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील के पास में मेपा, कौन सा दोस्तों? मेपा चाचुंगो, ये दोस्तों ग्लेशियर है, यहां से निकलती है। मेपा चाचुंगो ये दोस्तों नेपाल में हिमालय से बहती हुई और भारत में आकर ब्रह्म घाट पर शारदा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? शारदा यानी कि घरियू सरयू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, शारदा यानी कि दोस्तों इसको घाघरा कहते हैं, सरयू नदी की सहायक नदी है। और एक नदी है दोस्तों राप्ती। राप्ती, शारदा और सरयू यानी कि शारदा कह दीजिए चाहे उसको घाघरा कह दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। 16 महाजनपदों में से दोस्तों कामरूप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कामरूप 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। कामरूप दोस्तों इसमें दोस्तों असम राज्य जो है इसका दोस्तों पुराना नाम था। असम को दोस्तों पुराना क्या कहा जाता था? कामरूप कहा जाता था। 16 महाजनपद में दोस्तों कुरु हो जाएगा, कौशल और अंग हो जाएगा। और दोस्तों बाकी है लेकिन उनको मैं स्क्रीन में नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कामरूप याद रखिए जो कि 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोग दोस्तों इनको देखिए और अपने दिमाग में इनको छाप लीजिए। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कराए हैं जो कि आपके एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। और जो अभी हमारे स्टूडेंटों के बचे हैं लास्ट 31 मई तक दोस्तों एग्जाम है, क्योंकि 4 फेज में एग्जाम होने हैं। अभी दोस्तों सेकंड फेज चल रहा है, अभी थर्ड और फोर्थ फेज वालों के एग्जाम बचे हैं। तो आप सभी लोग जो तैयारी करने वाले हैं जिनका भी एग्जाम बाकी है, और यूपी पुलिस वाले भी जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनाम आंदोलन किसने शुरू किया था। दोस्तों ये चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार था, इसलिए घासीदास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घासीदास ने दोस्तों 1672 ईस्वी में, किसने? 1672 ईस्वी में गुरु घासीदास ने यह सतनाम आंदोलन शुरू किया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा दोस्तों? माउंट सिनिओल्चू। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ऐसे हैं कि नाम ही ऐसा लगता है जैसे नए हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों गलत कर दिए टाइपिस्ट महोदय ने, 1-2 दिन से सही कर रहे थे, आज गलत कर दिया। दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है लेकिन सिक्किम याद कर लीजिए। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है माउंट सिनिओल्चू। ठीक है ना, ये दोस्तों दुनिया में सबसे सुंदर बर्फ पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक
विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ठीक है, विषाणु जनित। प्लेग दोस्तों ये विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लेग दोस्तों क्या है, एक संक्रामक रोग है और जीवाणु रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। ये दोस्तों वायरस यानी कि विषाणु से नहीं होता है, आप लोग इसको याद रखिए, प्लेग। और दोस्तों रोजियोला, एड्स और इबोला ये दोस्तों वायरस से होने वाले हैं, तीनों के तीनों रोग, यानी कि विषाणु से, ठीक है। प्लेग ये दोस्तों बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष ये दोस्तों कह रहा है किस राजा के? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष दोस्तों एक दार्शनिक थे और कवि भी थे। इन्होंने दोस्तों संस्कृत नाटक मतलब इनको भारत का सबसे पहला महान कवि और संस्कृत नाटक का जनक माना जाता है। इनका जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत में साकेत में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। कह रहा निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? कावेरी नदी पर कौन सा बांध नहीं बना है? मैथन बांध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैथन बांध यह दोस्तों दामोदर नदी पर बना हुआ है। किस पे दोस्तों? दामोदर नदी पर। और बाकी जो 3 दिए हुए हैं दोस्तों, मेट्टूर बांध ये कावेरी नदी पर, कल्लनाई बांध ये भी कावेरी नदी पर, और कृष्णराज सागर बांध ये भी दोस्तों कावेरी नदी पर है, ठीक है। मैथन बांध ये दामोदर नदी पर है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि, अब नियम चालू हो रहा है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी वाह बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश ना किया जाए। कह रहा है बताइए, कोई पिंड है वह तब तक अपनी विरामावस्था में रहता है, या कोई पिंड जो गतिमान अवस्था में है तब तक अपनी गतिमान अवस्था में रहता है जब तक कि उसमें कोई वाह बल न लगाया जाए। ये कह रहा है कौन सा नियम है? ये दोस्तों गति का पहला नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों 1-2 दिन पहले ये क्वेश्चन आया था, आज दोस्तों फिर से आ गया। गति का पहला नियम यानी कि फर्स्ट नियम, इसको दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या? जड़त्व का नियम। इंग्लिश में दोस्तों इसको इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व को, ठीक है। ये भी दोस्तों आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? ब्लैक होल स्मारक कह रहा है भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित है ब्लैक होल स्मारक। दोस्तों ये ब्लैक होल त्रासदी एक मतलब एक घटना थी जो भारतीय इतिहास के अंधेरे पक्ष को दर्शाती है। इसमें दोस्तों 146 लोगों को कैद किया गया था कलकत्ता के एक ब्लैक होल में, जिसमें से दोस्तों केवल 23 पुरुष बचे थे, ठीक है। किसमें दोस्तों इसमें ये सब किया था? नवाब सिराजुद्दौला ने, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये ब्लैक होल पश्चिम बंगाल में स्मारक एक बनाया गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य, नाटी नृत्य, हट्टरी नृत्य, भवाई नृत्य या मुंडारी नृत्य? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मुंडारी नृत्य हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंडारी नृत्य यह दोस्तों झारखंड की जनजातियों से संबंधित नृत्य है। यह लोक नृत्य दोस्तों कृषि से संबंधित उत्सवों का एक हिस्सा है, ठीक है। ये जरूर आप लोग याद रखना। और दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई, एसएससी जीडी 2026 वाले। और दोस्तों इसी के साथ में मैं ऐड कर दे रहा हूं यूपी पुलिस। कौन दोस्तों? यूपी पुलिस 2026 वाले। उन सभी के लिए आप लोगों के लिए पर डे दोस्तों हम लोग सुबह 11 बजे, कितने टाइम दोस्तों? 11 बजे सुबह इसी यूट्यूब चैनल पर रामसन एसएससी क्लास पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के लिए टॉप 15 मैथ के क्वेश्चंस दोस्तों लेके आते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों सवाल आप लोगों को पेपर में मिलेंगे, जो सवाल हम लोग कवर कराते हैं। आकाश सर के द्वारा ये दोस्तों सेशन लाया जाता है। आप लोग इस सेशन से जुड़िए और दोस्तों अपनी मैथ की जो टेंशन है, मैथ से जो आप लोगों को डर लगता है, उस डर को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? मूल भारतीय संविधान को, तो दोस्तों भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने दोस्तों सुंदर सुलेख में, किसमें? इटैलिक शैली में, ये दोस्तों आप लोग याद रखना, किसमें दोस्तों? इटैलिक शैली, इसमें दोस्तों लिखा है
किसने? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। प्रत्येक पृष्ठ को दोस्तों शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सजाया गया है। ये भी आप लोगों से पूछ लेता है कि किसके कलाकारों के द्वारा? शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को संविधान के सजाया गया है और निखारा गया है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? चौथी अनुसूची की बात कर रहा है दोस्तों। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यह दोस्तों संविधान मतलब भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पहुंच गए हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? दोस्तों फर्स्ट होम मिनिस्टर, पहले गृह मंत्री, क्योंकि फर्स्ट है दोस्तों इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। आप लोग इसको याद रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन, इनको दोस्तों फर्स्ट गृह मंत्री बनाया गया था भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल खाली स्थान का माप है। वास्तविक जीडीपी क्या है दोस्तों? कुल आर्थिक उत्पादन का माप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक यानी कि रुपया पैसा की माप, फाइनेंस सेक्टर की माप, ये दोस्तों है वास्तविक जीडीपी का मतलब। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि नागझीरा टाइगर रिजर्व कौन सा दोस्तों? नागझीरा टाइगर रिजर्व कह रहा है खाली स्थान में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले में दोस्तों स्थित है। दिसंबर 2013 ईस्वी में दोस्तों इसको भारत के 46वें दोस्तों टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। किसको? नागझीरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2013 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव खाली स्थान में हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला आम चुनाव है। अभी पहले होम मिनिस्टर आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब आ गया पहला आम चुनाव। आप लोग खुद देख लीजिए, पहला क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन में पहला पूछ ले, किसी क्वेश्चन में लास्ट पूछ ले, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आम चुनाव दोस्तों। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी जनादेश प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कह रहा है जन्म साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन्म कथाएं। क्या? जन्म साखी यानी कि शाब्दिक अर्थ है इसका जन्म कथाएं। कह रहा है ऐसी रचनाएं हैं जिनमें निम्न की जीवनियां प्रकाशित की गई हैं। किसकी जीवनियां इसमें प्रकाशित की गई हैं? इसमें दोस्तों गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक की दोस्तों इसमें जीवनियां प्रकाशित की गई हैं जन्म साखी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कह रहा है नागरिकता अधिनियम खाली स्थान संशोधन के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। नागरिकता अधिनियम कह रहा है कब आया था? 1955 में, 57 में, 51 में या 61 में? तो नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति से संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? दोस्तों महासागरीय धाराओं की विशेषता कह रहा है कौन सी नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक निश्चित दिशा में नदी प्रवाह के समान प्रवाहित जलराशि को महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं ठंडी एवं गर्म दोनों प्रकार की होती हैं। इनकी दिशा भूमध्य रेखा से ध्रुव रेखा की ओर तथा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर होती है। इनकी दोस्तों निश्चित दिशा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों निश्चित दिशा में प्रवाह करती हैं। इनकी दिशा क्या होती है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। कहां दोस्तों? भूमध्य रेखा से ध्रुव, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है या तो नीचे की तरफ चले जाइए। ठीक है, या तो दोस्तों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग केवल जीके की 20 क्वेश्चन दोस्तों कवर करा पाए हैं, जो कि दोस्तों हिंदी के 20 क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं, क्योंकि दोस्तों कल क्या है ना, शादियों का भी सीजन चल रहा है, बारात का, विवाह शादी संबंध का, उसी में दोस्तों मैं चला गया था कल, तो आज टाइम नहीं मिल पाया। तो आज केवल दोस्तों आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेके आ पाया हूँ। ठीक है, कल दोस्तों मैं मतलब कल क्या दोस्तों एक दो दिन में स्पेशल हिंदी का दोस्तों सेशन में लेके आऊंगा, जिसमें दोस्तों हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन मतलब
इस जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखिए और कमेंट में अपना दोस्तों क्या है स्कोर जरूर बता देना, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस क्लास थी, आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें और आपका सिलेक्शन 2026 में यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या और किसी एग्जाम में हो जाए, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे मैथ के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।